Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your on YouTube channel English with Hariom sir. जैसा आपको पता है dear student, we are discussing noun. Noun में we have completed most of the part of noun. Maybe it is the last part of noun. If possible, one more video. Otherwise, today I will finish this topic at this part. Today we shall discuss part 10 noun. Especially this video is based on possessive noun, possessive case of noun. Okay, let's come with me and discuss. Okay, possessive case, dear student, noun में जो होता है possessive case जो है, possessive case क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट। पॉजेसिव केस से रिलेटेड आपको कंपटीशन में क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। इसको हम डियर स्टूडेंट जेनेटिव केस भी कहते हैं, GENI जेनेटिव केस। ओके, जेनेटिव केस का हो या पॉजेसिव केस का हो, बोथ आर सेम। ओके, बोथ आर सेम होता है डियर स्टूडेंट। पजेसिव केस का डियर स्टूडेंट मतलब क्या है? नाउन का पजेशन क्या शो करेगा? पजेशन मतलब रिलेशन। ओके, व्हाट इज पजेसिव केस? द पजेसिव आंसर, ऐसे समझो इसको, द पजेसिव आंसर्स the question, the possessive answers the question whose, whose का आंसर देता है, जो आपको whose का आंसर क्वेश्चन जब आप वर्ब से करेंगे, नाउन से करेंगे, नाउन से जब whose का क्वेश्चन करेंगे, जब आपको जो आंसर मिलेगा that will be possessive case, that will be possessive case। जैसे आपने कहा राम के पास एक घोड़ा है, राम के पास एक घोड़ा है। आपने कहा राम हैज अ हाउ, HORSE, राम हैज अ हॉर्स, राम के पास घोड़ा, एक घोड़ा है। अब आपने क्वेश्चन ये पुटअप किया, हुज हॉर्स इज दिस। आपका क्वेश्चन ये रहा, हुज हॉर्स इज दिस, ये घोड़ा किसका है? ये घोड़ा किसका है डियर स्टूडेंट? तो आप इसका आंसर देंगे राम का। राम, राम का घोड़ा है। किसका घोड़ा है ये? राम का। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे राम्स हॉर्स, राम्स हॉर्स, HORS, राम्स हॉर्स हो गया है। तो ये जो आपको आंसर मिला है, इट इज द पजेसिव केस ऑफ राम ओवर हॉर्स। ओके, ये है जब भी पजेसिव आंसर हम नाउन से क्वेश्चन करेंगे, हुज से, जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी पजेसिव केस। पजेसिव केस डियर स्टूडेंट क्या शो करता है ये आप देखें। आपका पजेसिव केस डियर स्टूडेंट तीन चीज शो करेगा। एक शो करेगा रिलेशनशिप, क्या है? रिलेशनशिप, एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ क्या संबंध है, ये शो किया जाता है पजेसिव केस से, रिलेशनशिप। दूसरा डियर स्टूडेंट ऑथरशिप, ऑथरशिप होता है। ऑथरशिप का मतलब है, जैसे रिलेशनशिप में देखा आपने, जैसे राम्स ब्रदर, राम का भाई, तो राम का इससे रिलेशन है, संबंध है। या आपने बोला सीतास स्कूल, तो सीता इज ऑल्सो नाउन, स्कूल इज ऑल्सो नाउन। सीता का स्कूल से रिलेशन है, सीतास स्कूल। ओके, ऑथरशिप में आपने बोला जैसे शेक्सपियर,
शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर का, इन प्ले का शेक्सपियर कौन है? ऑथर है। इसको डे स्टूडेंट ऑथरशिप कहते हैं। और दैट थर्ड वन इज डिसीजन, थर्ड वन इज ऑनरशिप, OWNERSHIP, ऑनरशिप होता है मालिकाना हक, मालिकाना संबंध, मालिकाना हक कहेंगे इसको, ऑनरशिप। जैसे राम्स हॉर्स, राम इस घोड़े का मालिक है, राम्स हॉर्स का मतलब है राम इस घोड़े का मालिक है। या बोला मीनास बुक, मीना की किताब, यानी मीना इस किताब की कौन है? मालिकिन है। ये बुक किसकी है? मीना की है। ओके, दोनों में डिफरेंस है। ये बुक मीना ने लिखी नहीं है, मीना का पजेशन है, उस बुक पर अधिकार है। ये ऑथरशिप है। क्या है? ऑथरशिप। ऑल द थ्री थिंग्स बिलोंग्स टू पजेसिव केस। यही नाउन के क्या होते हैं? पजेसिव केस शो करेंगे। वी शैल डिस्कस एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। द फर्स्ट वन इज दिस, इसमें क्या रूल रहता है? ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखेंगे लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का पजेशन, का पजेशन शो करने के लिए, शो करने के लिए वी यूज अपस्ट्रॉफी, apostrophe, dear student, apostrophe एस का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। किसका यूज करेंगे? apostrophe एस का यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, apostrophe स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक जा रहा है डियर स्टूडेंट। apostrophe एस का किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट? apostrophe एस का। जब क्या चीज होनी चाहिए आपके पास? लिविंग थिंग्स होनी चाहिए। ओके, अब डियर स्टूडेंट थोड़ा यहाँ क्लियर करें। लिविंग थिंग्स जो होती हैं, क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स दो प्रकार की हैं। लिविंग थिंग्स भी आपके पास टू प्रकार की हैं, टू टाइप्स हैं इसके। एक होता है सिंगुलर लिविंग थिंग्स, कॉन्सेप्ट समझें स्टूडेंट, एंड प्लूरल लिविंग थिंग्स। ओके, एक सिंगुलर लिविंग थिंग्स होती है, एक प्लूरल लिविंग थिंग्स होती है। जब सिंगुलर लिविंग थिंग्स होगी तो आप यों करके एस लगाएंगे। ओके, जब प्लूरल होगी तो आप केवल यहां तो एस होगा, इसके ऊपर कॉमा होगा। जब प्लूरल होगा, कैसा प्लूरल? अभी सोच है, और आगे चले इसमें और आगे चलिएगा। जैसे प्लूरल भी डियर स्टूडेंट अपनी इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है विद एस या ईएस वाला प्लूरल होता है। एक होता है विदाउट एस या ईएस वाला प्लूरल। ठीक है, यदि विद एस ईएस वाला प्लूरल है, कैसा प्लूरल डियर स्टूडेंट? यहां ध्यान दीजिएगा। यदि ये वाला केस आपके पास है प्लूरल में, कौन सा केस है? विदाउट एस या ईएस वाला। एक होता है विद एस या ईएस वाला। यदि ये वाला केस है तो आपको केवल नीचे एस दी जाएगी, ऊपर कॉमा लगाना है आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है? विदाउट एस ईएस है तो आपको ऊपर लगाना है एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। इसको थोड़ा इधर एग्जांपल से समझें, जब आपको समझ में आएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, रमेश ब्रदर, रमेश का भाई। इसका सेंस क्या? रमेश का भाई। तो रमेश क्या है? कैसा है? लिविंग थिंग्स है।
और सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है। जैसे आपने कहा बॉयज पेंसिल, लड़के की पेंसिल, लड़के की पेंसिल, बॉयज पेंसिल हो गया। अब आपने जैसे बोला बॉयज स्कूल, अब ये कैसा प्लूरल है? पीछे ऐसे तो केवल कॉमा लगेगा। क्या लगेगा डियर स्टूडेंट? प्लूरल विद एस एस, एस नीचे है तो आप कॉमा, बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल, GIRLS, गर्ल्स स्कूल, ऐसे बोलेंगे, गर्ल्स स्कूल होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट यदि इस प्रकार का प्लूरल है जैसे मेंस, तो यहाँ एस आएगा। ये प्लूरल का मतलब ये नहीं है कि केवल एस और ऊपर कॉमा रहेगा। यदि विदाउट एस वाला है तो एपोस्ट्रोफी एस आएगा। मेंस पार्क, मेंस पार्क, वुमेन, वुमेन्स क्लब, वुमेन्स क्लब होगा। तो क्या समझे डियर स्टूडेंट? यदि लिविंग थिंग्स हो, क्या हो? लिविंग थिंग्स हो, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। उसका भी दो प्रकार से यूज होता है डियर स्टूडेंट। सिंगुलर के लिए एपोस्ट्रोफी एस, प्लूरल में जो विद एस हैं उनमें केवल कॉमा लगेगा ऊपर, और विदाउट एस वाले प्लूरल में एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने दिमाग में ये नियम मत बनाना कि प्लूरल है तो केवल कॉमा होगा। आप ये देखो कि इसमें ये जो कॉमा है या तो एस इधर होता है या इसमें एस ऊपर होता है। ठीक है, यों करके चलेंगे, या तो एस नीचे या एस ऊपर रहता है डियर स्टूडेंट। ओके, हम चलेंगे इसमें। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, यू आर एंजॉयिंग द टॉपिक नाउन, स्पेशली पॉजेसिव केस ऑफ नाउन डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। हम इसी में नोट देखेंगे डियर स्टूडेंट। नोट आप देखेंगे और नोट में हम ये पाएंगे कि यदि नॉन लिविंग थिंग्स हो, क्या हो? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स का पॉजेसिव केस शो करने के लिए, पॉजेसिव केस शो करने के लिए, शो करने के लिए ऑफ का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। किसका? ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ओके, किसका यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स का पॉजेसिव केस शो करना है तो हम ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट? ऑफ का यूज होगा। कैसे होगा देखें, जैसे द legs of the chair, legs of the chair, जैसे कुर्सी के पैर, legs of the chair, the wheels of the car, कार के व्हील्स, कार के जो पहिए होते हैं वो चीज ले ली। कैप, द कैप ऑफ द पेन, पेन की कैप। तो ये क्या है? नॉन लिविंग से चेयर, कार एंड पेन। तो इसको हम किससे शो करेंगे डियर स्टूडेंट? ऑफ से शो किया जाता है। अंडरस्टैंड? यानी आपने पढ़ा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डियर स्टूडेंट, रेगुलर क्लास के लिए प्रॉपर ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इसी में। और नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रूल्स है। हमें यदि ये देखा जाए कि जिस पर पोजेशन शो कर रहे हैं वो एक चीज है, क्या है? एक चीज है। ऐसे लिखें, इफ नाउन्स आर मोर देन वन टू एक्सप्रेस their possession over one thing,
यदि नाउन्स एक से ज्यादा हैं और एक ही चीज पर, एक ही वस्तु पर आपका क्या दिखा रहे हैं, पजेशन दिखा रहे हैं, किस पर, वन थिंग पर, और नाउन क्या है, मोर देन वन, मोर देन वन है, और एक पे ही पजेशन दिखा रहे हैं, तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम करेंगे वी शैल यूज एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी एस with the last noun, with the last noun, अंत में जो नाउन लिखा जाएगा उसके लिए उस पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल जैसे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि कोई मोहन है, उनके 3 बच्चे हैं, रमेश, दिनेश एंड गोलू। अब यहां गोलूस ऐसे आए, गोलूस फादर, रमेश, दिनेश एंड गोलूस फादर। तो यहां पर कहने का आशय ये है, जो एक फादर हैं वो रमेश के भी फादर हैं, दिनेश के भी फादर हैं, गोलू के भी फादर हैं, यानी 3 लोग इन पर अपना पोजेशन शो कर रहे हैं। तो इसको हम जब पोजेशन शो करेंगे तो हम रमेश पर और दिनेश पर अलग अलग नहीं लगाएंगे। यहां पर क्या है, पिता एक है, पिता एक है, पिता एक है, उनके 3 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं। ओके, अब क्या है, यदि हम ये शो करें इनके सबके अलग अलग पापा आए हैं, तो हम कैसे शो करेंगे, अभी इसी में चलें। और भी जैसे गीता, गीता एंड सुमन, गीता एंड सुमन्स, गीता एंड सुमन्स स्कूल। अब एक स्कूल है, गीता का भी वही स्कूल है, सुमन का भी वही स्कूल है, तो दोनों लड़कियां क्या बोलेंगी, गीता और सुमन का स्कूल है, दोनों का इस पर पोजेशन है, स्कूल एक है, पोजेशन 2 लोग शो कर रहे हैं, तो ये शामिल रहेगा, कंबाइंड रहेगा, क्या रहेगा, कंबाइंड रहेगा डियर स्टूडेंट। नोट, नोट ये लेंगे, यदि क्या नोट लेंगे कि यदि पोजेशन अलग अलग हो, अलग अलग पोजेशन हो, तो फिर आप अलग अलग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। इफ nouns are more than one, more than one, to express their possession, their possession separately, their possession separately, सेपरेटली पोजेशन एक्सप्रेस करना हो तो क्या करेंगे, वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस आफ्टर एवरी नाउन, आफ्टर एवरी नाउन, आफ्टर एवरी नाउन, आफ्टर एवरी नाउन, हम प्रत्येक नाउन के बाद में उसको हम यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, यदि आपका ये स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है तो मैं इस चीज को बोल रहा हूं, यदि इफ nouns आर मोर देन वन टू एक्सप्रेस देयर पोजेशन सेपरेटली, तो वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस आफ्टर एवरी नाउन। चलिए आप वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, इस नोट को हम दोबारा से ऊपर लिखेंगे। ओके, आप यहां तक का कॉपी करें, आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, आई होप आपने कर लिया होगा, आगे देखें आप। नोट डियर स्टूडेंट ये था, इफ more than 2 nouns, if more than
two nouns express the possession over anything किसी पे भी अपना possession शो करते हैं differently या सेपरेटली वर्ड लिखो, डिफरेंटली नहीं, सेपरेटली सही रहेगा, सेपरेटली तो वी यूज apostrophe एस after every noun जैसे हमने कहा मनीषा's एंड गीता's husband, Manisha's and Geeta's husband has ऐसे करके गए, has come, तो डियर स्टूडेंट रॉन्ग होगा। इसका आशय ये है कि मनीषा का और गीता का हस्बैंड एक ही है जो आए हैं, जो कि रॉन्ग है। ये सेंस ये देना चाह रहे हैं कि मनीषा का हस्बैंड और गीता के हस्बैंड आए हैं, तो क्या करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए, मनीषास यहां पर एपोस्ट्रोफी एस एंड गीतास हस्बैंड हैव कम होगा डियर स्टूडेंट, हैव कम, यानी मनीषा के हस्बैंड एंड गीतास हस्बैंड ये दोनों अलग हैं, तो ये दोनों के लिए यूज होगा जब ये जाकर के सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी दो नाउन थी, इस पर सेपरेट पोजीशन था, इससे हर किसी के आगे हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया है डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट रूल हम फॉलो करेंगे, देखेंगे क्या है आगे हमारे लिए इन चीजों में। अब आप डियर स्टूडेंट देखें हिसिंग साउंड, अब यहां से चेंज होगा, इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होगी। इफ वी हैव hissing sound, तो we use apostrophe s to express possessive case, ओके। हिसिंग साउंड का मतलब है डियर स्टूडेंट स की आवाज नहीं करना, किसकी आवाज नहीं करना, स की आवाज। हिसिंग साउंड होगा जिसके पीछे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, ओके। जैसे हमने देखा इसमें एग्जाम्पल के बतौर देखें, जैसे जीसस फॉर JES जीसस सेक आएगा, क्योंकि यहां पर हिसिंग साउंड है, जीसस से क्या आएगा, जीसस सेक होगा, ओके। क्या होगा डियर स्टूडेंट, जीसस सेक होगा। तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं, केवल डियर स्टूडेंट कॉमा, केवल कॉमा, हिसिंग साउंड है, जीसस एस है, जीसस सेक होगा। सेक का मतलब जानते हैं डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है जीसस की खातिर, जीसस की खातिर, खातिर वर्ड होता है डियर स्टूडेंट जीसस सेक, ओके। जैसे फॉर जीसस सेक वीनस, VENUS, तो वीनस के ऊपर क्या लगाएंगे, कॉम्बिनस, जैसे वीनस है, वीनस एंड एडोनिस पोएम है शेक्सपियर की, वीनस ब्यूटी, उसमें उसे सुंदर बताया गया है, वीनसिस ब्यूटी, वीनस हिसिंग साउंड है इसलिए क्या आएगा, कॉमा आएगा डियर स्टूडेंट, क्या आएगा, कॉमा का यूज करेंगे। जैसे हमने देखा गुडनेस सेक, फॉर गुडनेस का मतलब होता है भलाई, गुडनेस सेक अच्छाई की खातिर, भलाई की खातिर हम चीजों को कर सकते हैं। जैसे अंतरात्मा की खातिर, फॉर कंसाइंस, कंसाइंस, तो हिसिंग साउंड है कंसाइंस सेक, फॉर कंसाइंस सेक बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, काफी बार
many times this has been asked in various competition. जैसे शांति की खातिर, PEAC, pieces sake, pieces sake, पीस और एपोस्ट्रोफी कॉमा, ओके। जैसे आपने देखा गणेश, GANES, गणेश आइडल, गणेश की मूर्ति, गणेश आइडल होता है, ओके। ये है डियर स्टूडेंट, यदि हिसिंग साउंड है तो आपको केवल किसका यूज करना है डियर स्टूडेंट, कॉमा का यूज करना है। कभी कभी हम ये नियम बना लेते हैं कि इसमें एस आ रही है इसलिए हम केवल कॉमा लगा रहे हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट ये एग्जांपल ऐसे हैं इनमें एस नहीं है। कंसाइंस, पीस एंड गणेश, इसमें क्लियरली हिसिंग साउंड है। क्या है? हिसिंग साउंड है। इसी में डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं इफ देयर इज नो हिसिंग साउंड, if there is no hissing sound, यदि hissing sound नहीं है तो there is no hissing sound, तो we use apostrophe s, फिर हम apostrophe s का यूज करेंगे बतौर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे गॉड सेक होगा, भगवान की खातिर। गॉड से काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और जैसे हम कह सकते हैं फॉर हेवेंस सेक, ओके। फॉर अर्थ सेक, पृथ्वी की खातिर, अर्थ सेक, पृथ्वी बचाने की खातिर आप ऐसा करो, ओके। अर्थ सेक होता है। और मर्सी शेक होता है फॉर MER आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ओके। मर्सी शेक फॉर MERC, मर्सी शेक होता है, ओके। ये विदाउट हिसिंग साउंड है डियर स्टूडेंट, इसलिए हम इनको इसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, और जहाँ हिसिंग साउंड होगी उस जगह पर हम डियर स्टूडेंट केवल कॉमा का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? हम इसमें वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है डियर स्टूडेंट, इसलिए इसको हम यहीं पर रोकेंगे और इसका रिमेन पार्ट विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट वीडियो। इफ you like this video, you are enjoying this session, so please like the video and press bell icon and subscribe our channel so that, and press bell icon so that you may get notification of coming videos soon. Thanks for watching this video.